Good morning, friends. Welcome to this educational webinar on FNO trading, also on the बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी के ऊपर मैं आज आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जो हम लोग फॉलो करते हैं एज ए प्रोफेशनल्स, और उसका मीनिंग बताऊंगा आपको कि वाई वी डू फॉलो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि हम लोग इसे क्यों फॉलो करते हैं, क्या कारण है. ये डेटा एक्चुअली 98 से आना चाहिए था, ये नहीं है. ठीक है. एंड इसके लिए आई विल गो टू द ट्रेडिंग व्यू में जाता हूँ. इसके यहाँ पूरा इंडिकेटर वगैरह इंडिकेटर निकाल लेता हूँ, मंथली लेके आता हूँ. ठीक है. ये 2000 से है क्या? हाँ, 2000 से है. और इसमें हाउ फ्रॉम वेयर 2006 से है. ऐसे करेंगे. 2006 का जो है इसी में करेंगे. लेट्स सी. ठीक है. आज आपको क्या क्या मिलेगा? आज आपको यू विल कम टू नो व्हाट इज ट्रेंड, हाउ फार द ट्रेंड इज ड्यू, उसका कितना अभी भी कितना ट्रेंड ड्यू कितना है, एंड जीरो इंडिकेटर्स कंफर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग लॉजिक. ठीक है. सो यू विल अंडरस्टैंड दिस टुडे विथ एक्सप्लेनेशन, कि मैं एक्सप्लेन करूँगा कि भाई आखिर आपको ट्रेंड को पहचानने में और ट्रेंड के साथ काम करने में क्या क्या ज़रूरत है, व्हाट आर द नेसेसरी. ठीक है. तो फर्स्ट चलते हैं कि वी हैव टू गो टू द मंथली एंड वी हैव टू लोकेट द लास्ट जीरो लेवल. ठीक है. एंड द हाई ऑफ द करंट मार्केट. जब हम इसको पहचान लेते हैं, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रीवियसली. हमारे जो मैं भी शायद पैदा नहीं हुआ था 1970 से पहले. यूएस मार्केट वाज द ओल्डेस्ट मार्केट. लेट्स गो यूएस एंड ये जो मार्केट्स है, ये यूरोपियन मार्केट जो है ये ओल्ड है, हम सभी पुराने हैं. ठीक है. हालांकि हमारे यहाँ ट्रेड वैसे ही होता था. हमारा जो व्यापार होता था वो 1500-2000 साल से ऐसे ही था कि हम लोग तेजी मंदी को ही पकड़ के चलते थे, लेकिन प्रीवियस जो कंडीशन है उस पर चलते हैं. तो मैंने आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन डाला एंड आई कॉल दिस एज एन ए बेस लाइन. ठीक है. इसे मैंने बेस लाइन बना दिया. ठीक है. और यहाँ से इस लोअर लो से मैं इस लोअर लो के पार तक यहाँ तक आया. दिस आई कॉल इट एज एन ए फर्स्ट मोमेंटम और प्राइमरी मोमेंटम. प्राइमरी मोमेंटम इसे मैंने बोला कि प्राइमरी मोमेंटम है, और ये बोला दिस इज एन एक्सेलरेशन. एक्चुअली वेव टू से यहां पे कराएंगे. दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो पुराने ज़माने में स्केल लेते थे, पेंसिल लेके ग्राफ पेपर पे. ये लोग ग्राफ पेपर को ड्रॉ करने वाले होते थे 1920 के साथ में. वहाँ प्रिंटर विंटर कुछ नहीं था. तो उनका जो मेथड है वो आज भी चलता है. मैं अगर आपको कहूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग कब से चल रहा है, करीब 450 साल से चल रहा है. अर्ली 1640 से चल रहा है. का एम्स्टरडैम में इट वॉज द फर्स्ट country to go for the option trading, option for an alternative to the physical
रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक ऑप्शन हुआ करता था कि समझो कि कोई राइस वाला जापान से आता था, राइस ट्रेडर आता था, बोलता था मैं आपको इस बार 6,000 बैग्स दूंगा। एक बैग की वेट होती है 50 kg। दैट टाइम इट वाज नॉट ए क्विंटल, और ये नहीं बैग्स में होता था। तो वो बोलता है मैं 6,000 बैग्स दूंगा। और जब वो जनवरी में आता, समझो कि वो नवंबर में आता है, बोलता है मैं 6,000 बैग्स दूंगा करके वो एम्स्टर्डम चल के आता है, यानी कि अपना गाड़ी घोड़ा जो भी है वो लेके आता है। मैं 6,000 बैग्स आपको जनवरी के 30 तारीख को दूंगा, नए साल के 30 तारीख को। तो उस वक्त क्या होता था कि हाँ, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर होता था जो कॉन्ट्रैक्ट नोट लिखने वाला, एक कानून तरीके से निकले वाला उन्होंने बना दिया वहाँ पे। दे लीगलाइज दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वहाँ पे वो क्या बोलता था कि अगर मुझे आपको एग्रीबल है तो एक बैग के ऊपर मैं 10 डॉलर पकड़ते। चलो आप इंटरनेशनल मार्केट में हो तो 10 डॉलर पकड़ते। डॉलर तब नहीं था, तब गोल्ड की वैल्यूएशन के हिसाब से चलता था वो, इतने सवेरियन गोल्ड इतना ये करके वो वैल्यू होता था। ठीक है, अब डॉलर के हिसाब से 10 डॉलर में मैं आपको एक बैग दे दूंगा, 6,000 बैग दूंगा। एक आदमी बोलता है तुम 10 डॉलर में बैग दोगे, जब हालांकि मानसून के बारे में किसी को मालूम नहीं रहता है कि कितना मानसून एकदम से ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। तो एक आदमी बोलता है ठीक है मैं 6,000 बैग्स 10 डॉलर में खरीदने के लिए तैयार हूं। तो बोलता है, ये बेचने वाला जापान से बोलता है तो मुझे टोकन दे दो कि तुम खरीदोगे 10 रुपए में, 10 डॉलर में। अगर वो ज्यादा इन्फ्लक्स होती है राइस बैग्स, तो 10 से वो 8 या 7 रुपए को भी उतर सकता है, 7 डॉलर को भी उतर सकता है। तो वो क्या करता था, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10% वो लेके निकल जाता था जापान वाला। और वो जनवरी 25 तारीख को ही वो अपना माल लेके एम्स्टर्डम के पास वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाता था कि भाई तुम लो मेरे 10 रुपए। अगर उस में ज्यादा इनवर्ड हुआ है मटेरियल, ज्यादा बहुत से राइस हर तरफ से आया है, तो उसका 7.5 या 8 रुपए रहता है। ठीक है, ये 10 रुपए में 1 रुपए दिया रहता है, 10% मतलब 1 रुपए दिया रहता है। ये बोलता है 7.5-8 रुपए वाला मार्केट है, तुम 9 रुपए में, तो मैं तुम्हें अगर बाकी 9 रुपए पेमेंट करूंगा तो मुझे नुकसान होगा। तो ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट वाइड, यानी कि ऑप्शन में क्या बोल देता है, तुम जीत गए, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हुआ, यानी कि मुझे तुम्हें रिफंड करने की जरूरत नहीं है। तो 10%, जो जापान वाला रहता है उसने तो 1 रुपए कमा लिया, 1 डॉलर कमा लिया, 10% तो कमा लिया। अब वो 7.5 से लेकर 8 डॉलर के बीच में बेचेगा, वो फिर भी प्रॉफिट में रहता है, फिर भी प्रॉफिट में रहता है, तो वापस जाता है। तो ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है करीब 450 साल से चल रही है। लेकिन ये बिहेवियर चल रही है, इसको जापानीज वालों ने फर्स्ट बिहेवियर को समझा, फिर बाद में बहुत से लोगों ने समझा, और कुछ लोगों ने इसे हाइड करने की कोशिश की। तो 1920 के साथ में इसमें वेस्टर्न में ये सिस्टम चला। इसे कहते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जहां पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देयर इज ए जीरो वायलेशन। यहां पे कहीं भी आप देखो, यहां से चलते हैं, ये हायर लो बना, ये हायर लो बना, बाद में ये हायर लो बना, बाद में ये हायर लो बना, देन यू हैव दिस हायर लो। 1 second please। एंड यू हैव दिस हायर लो, ये हायर लो बना, यहां पे वायलेट हुआ नहीं हुआ, देन यू हैव दिस हायर लो। एक चीज देखते जाइए, जैसे जैसे ये गैप कम हो रहा है इसके और इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, बट इट इज अबव द ट्रेंड, ये अभी भी ऊपर ही है, इट हैज नॉट वायलेटेड द ट्रेंड, एग्री। दूसरा है इसका कंडीशन, मैं दूसरा बोलता हूं कि एक्सेलरेशन ट्रेंड पे जो रहती है वो मीन रिवर्सन से कितना दूर है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेटेड ट्रेंड जो होती है, इट इज
very in a form it is very speed manner. तो इसको पहचानने के लिए उन्होंने 9 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज का उन्होंने कैलकुलेट किया कि वेदर एक्सेलरेटेड पीरियड इज हैविंग फार अवे फ्रॉम द मूविंग एवरेज और ऑलवेज इक्वल टू द मूविंग एवरेज, तो ये एक्सेलरेशन ठीक है। लेकिन अब जब ईयरली कैलकुलेट करोगे, ये हो गई मंथली, जब आप ईयरली कैलकुलेट करोगे देन यू विल फाइंड ए मीन वैल्यू मोर देन, यू विल फाइंड एन एक्सेलरेशन, इससे आपको यहां तक की ऑलमोस्ट 104% मिल रही है। यहां से इस ट्रेंड से आपको ऊपर की तरफ कैलकुलेट करेंगे तो आपको 286%, सॉरी माफ कीजिए, एक मिनट, 303% है। यहां पे प्राइस एक्सेलरेट हो रही है लेकिन परसेंटेज मूव कम है। यहां पे प्राइस एक्सेलरेट नहीं हुआ लेकिन परसेंटेज मूव इज वेरी हाई। इसका मतलब यह है कि द मार्केट हैज पिक्ड अप द स्पीड, यस इट हैज पिक्ड अप द स्पीड, बट इट इज अवे फ्रॉम द प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड से कितना दूर है आज की तारीख में? लेट्स बिगिन, लेट्स पुल दिस आउट, और इसको एग्जैक्टली इस महीने के कैंडल के नीचे ही रखना है। एंड हाउ फार इट इज अवे फ्रॉम द प्राइमरी ट्रेंड? आज का क्लोजिंग जो है इट इज 137% अवे फ्रॉम द प्राइमरी ट्रेंड। ठीक है, अगर हम इसे बेस ट्रेंड से देखते हैं, लेट अस कंसिडर फ्रॉम हियर इट वाज अ बेस ट्रेंड, फ्रॉम हियर टू हियर इट वाज हाउ मच अवे फ्रॉम इट? इट वाज 610% अवे फ्रॉम द बेस लाइन। तो ये क्या है? दिस बेसिकली बिकम्स एन पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व का मतलब है कि आप एक ऐसे सिस्टम में आ गए हो कि एक, माफ कीजिए, ये ऐसे सिस्टम में आ गए हो आप, और इसे लेट्स मेक इट डब्ल्यू, एक ऐसे सिस्टम में आए हो जहां पे आपको ये पैराबोलिक कर्व में दिखाई दे रहा है, इट इज अवे फ्रॉम द मीन वैल्यू। यहां पे प्रोबेबिलिटीज बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू गो फॉर। यहां पे इसके बारे में आप जानते हो ना, मीन रिवर्शन कर्व यानी कि पैराबोलिक कर्व के बारे में जानते हो ना, मैं आशा रखता हूं कि आप जानते हो। तो एक पीक के आने के बाद नाउ दिस बिकम्स ए पैराबोलिक कर्व का एक सिस्टम बनाइए। ठीक है, एक मिनट, मैं अभी इसको, एक मिनट प्लीज माफ कीजिए, मैं अभी इसको यहां से यहां पे डालूंगा और इसे मैं यहां पे एक पीक पैराबोलिक करके आपको दिखाऊंगा। यहां पे आई नीड टू पुल दिस फर्दर मोर। तो ये एक पीक पैराबोलिक कर्व है। ये जो कर्व है, एक दिस कर्व मैं इसे निकाल देता हूं ताकि आप समझ पाए। एक पीक पैराबोलिक कर्व है और इसको आप अगले 2000, ये शुरू का हुआ है 2009, तो 2029 को रखना है। सो 2029 दिसंबर को मैंने रखा। तो आप देख सकते हो इट इज ऑलरेडी पीक्ड ईयर, ये एक पीक में आ गई है। अब इसकी मैक्सिमम पीक कितना हो सकती है? यहां तक आ सकती है, 59,000 तक आ सकती है। अभी बात आपको समझ में आ रही है? इट इज ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड। ठीक है, इट इज ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड। क्या यहां से ऊपर जा सकती है कृष्णा? हाँ, यहां से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है। देखो यहां से इक्वल हाई भी बना सकती है, इसे और एक ठप्पा ले सकती है, यहां तक पहुंच सकती है, बट इट इज अ लास्ट लेग ऑफ द सिस्टम। एक हाई पैराबोलिक कर्व में ये तैयार पड़ा है। सो व्हाट इज ट्रेंड? मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ट्रेंड क्या है? ट्रेंड बेसिकली बेस लाइन, प्राइमरी मोमेंटम और एक्सेलरेशन, इन तीनों की डिफरेंस को समझना ही एक ट्रेंड है। सिर्फ एक लाइन खींचने से ट्रेंड नहीं बनता है, या एक लाइन खींचने से ट्रेंड लाइन नहीं बनता है। इसको सही तरीके से समझना और इसके समझ के साथ
अपना व्यापार की दृष्टि, व्यापार का दृष्टि मतलब क्या है, आप बिजनेस ही कर रहे हो ना इसमें। गवर्नमेंट भी कहता है आप एफएनओ ट्रेड करते हो तो इट इज अ बिजनेस, एफएनओ इट इज अ बिजनेस। तो इसको आपको समझने की जरूरत है, हाउ फार द ट्रेंड इज ड्यू। तो यहां पे मैं आपका दूसरा सवाल, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेंड एंड हाउ फार द ट्रेंड इज ड्यू, यहां पे आपको दूसरा सवाल का भी जवाब मिलेगा। जीरो इंडिकेशन, कंफर्मेशन और अंडरस्टैंड द लॉजिक। लॉजिक समझिए कि ये पूरा उछल गया है यहां से, अब ये नीचे आने की क्षमता बहुत रखता है। आप मेरे बात को समझ पा रहे हो, मैं आशा रखता हूं आप समझ पा रहे हो। लेट अस गो whether it is does it behave the same way in on a smaller time frame। तो आपका सवाल रहेगा कि भाई कृष्णा जी ये स्मॉलर टाइम फ्रेम भी ऐसे ही बिहेव करेगा। एग्जैक्टली इट विल बिहेव ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम। मैं आपको वीकली में चलता हूं, लेट अस ब्रिंग यू सम कंक्लूजन्स वीकली में। यहां से ये देखिए, वीकली में अभी तक ये ट्रेंड को टैप नहीं किया, यानी कि इट हैज नॉट टैप्ड द ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये अभी भी एक्सेलरेशन में है। ठीक है, आई कंसिडर दिस इट इज एन एक्सेलरेशन, डन, माना। एंड व्हेन यू सी दिस, व्हाट यू सी इज दैट इट हैज मेक, ये एक फ्लैग की जैसा बनाया है। बहुत से लोग कहते हैं एक फ्लैग की जैसा, ये फ्लैग भी हो सकती है यहां, या एक ऐसा ठप्पा यहां तक आके जा सकती है। इट कैन कम अप टू हियर। यहां पे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे, मैं आपको फिर वही दिखाता हूं। इट हैज मेड अ लो हियर, फ्रॉम हियर इट हैज मेड अ हायर लो, फ्रॉम हियर इट हैज मेड अ हायर लो, फ्रॉम हियर इट हैज मेड अ हायर लो। नाउ द फर्स्ट हायर लो हैज बीन वायलेटेड, the first higher low has been violated here. The second higher low is also being violated. It is just bounced back, yes, but it is almost negated this entire trend. आप मुझे बताइए, जब ये इस ट्रेंड को उसने नेगेट किया है और इसने दो हायर लोस को वायलेट किया है, विल इट मूव अप? मैं आपको पूछता हूं, विल इट मूव अप? मैं आपको अभी दूसरा दिखाता हूं। यहां पे देखिए, दिस इज इमीडिएट हाई, यानी कि ये रेजिस्टेंस है। ये हाई क्लोज होने के बाद नीचे ठप्पा लेके ऊपर जाना चाहिए। विल इट बी पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि वे बहुत स्लो में जा रहा है। ये एक बेरिश कैंडल, इतना बड़ा बेरिश कैंडल है, मैं आपकी इसे निकालता हूं। ये इतना बड़ा बेरिश कैंडल है, इतना बड़ा बेरिश कैंडल है। इसको इनवैलिडेट करने के लिए दो कैंडल भी काफी नहीं बने। दे डिड नॉट इनवैलिडेट दिस इन 2 वीक। तो स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, देर इज नो स्ट्रेंथ इन द मार्केट। सो व्हाट आर वी लुकिंग? वी आर लुकिंग फॉर एन वन मोर डाउनवर्ड मूव। इसको इनवैलिडेट करके एक बार ऊपर जा सकती है, जा सकती है, इट इज हैपन। सो आई विल यूज द सेम मेथड ऑन द डेली। चलो मैं अभी डेली पे आता हूं, लेट्स मेक इट ऑन द डेली। ठीक है, यह ऑलमोस्ट उसने टैग नहीं किया, ऑलमोस्ट दे केम बिलो एंड दे आर वेंट अप। तो फर्स्ट लेसन क्या है? फर्स्ट लेसन इज हाउ डू यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन्स आर ऑलवेज ड्रॉन वंस देयर इमीडिएट पिविटल लाइन इज वायलेटेड। इसका इमीडिएट पिविटल लाइन कौन सा है? दिस इज योर इमीडिएट पिविटल लाइन। ये जब वायलेट होती है, ट्रेंड लाइन्स हैज टू बी ड्रॉन ऑन द लोअर साइड। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली एजुकेशन कोर्स में आता है, लेट्स नॉट गो ऑन दैट। तो ये ठीक है, फर्स्ट इट मेड अ इंपल्स ए बी सी, फेल टू मेक ए न्यू हाई, देन इट मेड इट गैप डाउन। गैप हमेशा वेव 3 में आता है दोस्तों, दिस इज ऑलवेज इन वेव 3। वेव 3 ऑफ 3 आता है, दिस इज 3 ऑफ 3, दिस इज 4 ऑफ 3, दिस इज 5 ऑफ 3, एंड बाद में आपको मिला
ए बी एंड सी, नाउ इट इज गोइंग डाउन। ठीक है, लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये है प्राइमरी, ये है बेस लाइन। चलो लेट्स मेक इट एज एन बेस लाइन। चल भाई, मैंने बेस लाइन बना दी डेली। ये है फर्स्ट मोमेंटम, प्राइमरी मोमेंटम। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। समझ गए आप? इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, यू हैव वन द रेस, ऑलमोस्ट यू हैव वन द रेस। अगर आप इसे समझ सकते हो, देन यू हैव वन द रेस। ठीक है, अब 75 मिनट्स में चलते हैं। एंड लेट्स एडजस्ट लिटिल बिट। ये थोड़ा बहुत ये अपने आप को ये होता है। व्हाट इज इट शोइंग? इट इज द प्राइमरी मोमेंटम इज, यहाँ पे सप्लाई लाइन आ गया है। प्राइमरी मोमेंटम का सप्लाई लाइन यहाँ पे कंटिन्यूस अभी भी है। ठीक है, अब नाउ लेट्स ब्रिंग अप दिस। ये ऊपर वाला है और ये यहां से यहां आया है। यूजुअली एंडिंग डायगोनल क्या होती है? I'll ask you what is the meaning of ending diagonal. यहां पे हाँ, दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है, ए डायगोनल ऑफ अ ट्रायंगल इज एन, इट इज एक्चुअली एंडिंग डायगोनल करके हम लोग अभी सिंप्लीफाइड में बोल रहे हैं। आर्यन इलेट ने क्या बोला? ये डायगोनल ऑफ ए ट्रायंगल बोला। अब ये ट्रायंगल है, इसका डायगोनल क्या होगा? यहां पे कितने डायगोनल्स मिलेंगे आपको? दिस इज अ डायगोनल ऑफ ट्रायंगल, दिस इज अ डायगोनल ऑफ ट्रायंगल। उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात किया आर्यन एलेट ने। ठीक है, दिस इज अ डायगोनल ऑफ ट्रायंगल। डायगोनल ऑफ ट्रायंगल करके है। प्रीवियस अगर आपके पास पुराने बुक्स है एलेट वेव के 2000 से पहले की, तो आपको समझ सकते हो। दिस इज अ एंडिंग डायगोनल, डायगोनल ऑफ ए ट्रायंगल बोलता है। इट लुक्स दैट द मोमेंटम इज लॉस्ट इट्स स्पीड, इट्स मोमेंटम हैज लॉस्ट द इंटरेस्ट एंड इट हैज एंडेड इट्स मोमेंटम। अब यहां से क्या, यहां की इमीडिएट फोरकास्ट क्या है? भैया अगर यहां से ये कटती है, यहां से ये ब्रेक होती है, इफ इट ब्रेक्स हियर, if it breaks here, it is coming for 53,558. Will it gap down? Most probably. मैं आपको बताता हूं why it is important to have a gap down. It is important to have a gap down because जैसे ही ये gap down होगा, क्योंकि वहां मोमेंटम मिलेगा, it will come, then it will make a this, then it will come deeply. और ये जो होगी दिस ट्रेंड लाइन, इट विल बी कॉल्ड एक्सेलरेशन। आपको समझ में आ रही है? इट विल बी कॉल्ड एक्सेलरेशन। वंस द एक्सेलरेशन इज कंप्लीटेड, देन वी हैव अ पुल बैक। दिस पुल बैक, और ये डेली पे, ये वीकली पे बनेगा पुल बैक। आपको बात समझ में आ रही है? मैं आशा रखता हूं आपको समझ में आ रही है। एंड मैं आशा रखता हूं कि आप सवाल पूछेंगे अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, एंड नाउ लेट्स गो टू द, कितना मिनट हो गया? अरे 24 मिनट हो गया। 1 मिनट। आई विल पुट वीकली आउटलुक बाद में, स्पेशल वेबिनार है ये। प्लीज एंजॉय दिस एंड प्लीज गो थ्रू द थिंग्स। अगर आपको सीखना है, बिना इंडिकेटर का भी आपको सीखना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि यू विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ while taking a trade decision. क्यों? Because you are going with the logic which is very simple, easy to understand and acceptable by the market. ठीक है? Thank you very much.